जय माता की जय, परमिता परमेश्वर की जय, हनुमान की जय, सरस्वती की जय, नागर वाणी की जय, अपने अपने माता पिता गुरुकुलों की जय, भारत माता की जय। ये भारत हमारी जननी है, जननी जन्मभूमि, इसी के नाम से हमें जाना जाता है। ट्रैवल करते हैं तो हमारे पासपोर्ट में भारत लिखा होता है। हर किसी को उसकी नागरिकता के आधार पर जाना जाता है। सबसे पहले हमारी इम्प्रेशन है, जिससे हमें जाना है, हमारे भारत जिसने हमें जन्म दिया, ये हमारे भारत हमें पालती है, पोसती है, सबको प्रणाम। 9 ग्रह 12 राशि 27 नक्षत्र ब्रह्मांड में आज एक छोटा सा प्रसंग लेकर आया हूँ। बहुत दिनों बाद चैनल पे आ रहा हूँ, इसके लिए अगर ये प्रसंग अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा। और इसी तरीके से आता रहूँगा। बीच में स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, इस वजह से मैं आ नहीं पाया। मैंने मैसेज डाला था, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब था, अब कम है, दवा खा रहा हूँ, जाऊँगा। और अब आपको इसी तरीके से विचारों का एक नया विचार मंथन आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। एक नित्य नई आध्यात्म पद की तरफ को आपको ले जाता रहूँ, जिससे आपको शिक्षा मिले और हमें। एक प्रसंग है कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे अपने अहंकार को मानना चाहिए। तो सत्य घटना पे आधारित है, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है। सनातन तो हमारा बहुत पुराना है, मगर जो है सनातन बहुत लंबा है। सनातन में कई बार राजा महाराजाओं का हमारा रहा, ऋषि मुनियों का रहा है। इसमें महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, राम, कृष्ण, ये सभी का प्रसंग चलता आता है। तो इसमें आज मैं एक छोटा सा प्रसंग महात्मा बुद्ध का लेके आ रहा हूँ, जिनको लगभग सभी जानते हैं। और लगभग जो कई देशों में महात्मा बुद्ध बौद्धिज्म आज फैला भी है, और ये सत्य घटनाएं हैं और ये सीखने को देती है, शिक्षा देती है। फिर मैं कल जिस प्रकार से आप सब लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध पहले क्या थे और महात्मा बुद्ध कैसे बने, ये मैंने इस पर भी एक स्टोरी पहले बनाई थी, एक एपिसोड पहले बनाया था। तो आज उसी के आगे प्रसंग है कि महात्मा बुद्ध उत्तर में अपना भजन करते थे, नित्य ज्ञान बांटते थे, उनका आश्रम थे, सैकड़ों हजारों शिष्य उनके पास रहा करते थे और ज्ञान अर्जित करा करते थे। उसके बाद जब उनको पूर्णता होती थी तो महात्मा बुद्ध को किसी दिशा की तरफ को भेज दिया करते थे ज्ञान का प्रसार। बहुत विभिन्न। इसी प्रकार से उनके बीच में उन्हीं शिष्यों में रहते हुए कोई एक उनका शिष्य उनके बीच में रहते हुए उसको 6 साल हो गए, नित्य वहां कर्म करते रहते और ज्ञान सुनते रहते हैं। एक दिन उनको लगा कि हर शिष्य को तो महात्मा बुद्ध इधर भेजते रहते हैं, तो मुझे नहीं भेज रहे। उनको ऐसा लगा, उनके मन में विचार आया, तो महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं कि गुरुपद है। फिर बुद्ध से कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ विचार है, क्या मैं कह सकता हूँ? महात्मा बुद्ध कहते हैं कहो, कहिए। उसे तो वो जानते थे। वो कहते हैं प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ और आपने जो जो पढ़ाया मुझे सब याद है, मुझे हर ज्ञान है। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं और अब मैं ज्ञान के भरपूर हूँ और आप मुझे भी कृपा कीजिए कि मैं भी किसी दिशा में जाकर ज्ञान का प्रसार कर सकूँ। महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर मौन रहे। तो थोड़ी देर बाद वो फिर कहते हैं कि क्या तो मुझ पर भरोसा नहीं है, क्या मैं पारंगत नहीं हुआ, क्या मेरे पर कोई शंका है? तो वो बहुत को कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है, आप उत्तर की तरफ चले जाओ।
कला उत्तर देता। दूसरा दिन होता है, सब अपने काम से निवृत्त होकर के वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं। जैसा एक नियम था कि किसी दिशा में अगर कोई भिक्षु जा रहा है तो उससे पहले महात्मा बुद्ध से आशीर्वाद लेकर प्रणाम करते हैं। तो वैसे ही वो भी सवेरे उठते हैं, महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और चल देते हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं चलते चलते वो एक वहाँ से बहुत दूर गाँव में जाते हैं। तो वहाँ वो भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि अर्थ यही था कि भिक्षा पहले तो भिक्षा ज्ञान बांटा जाता, उसके बदले में भिक्षा ली जाती है। तो जब वो वहाँ ज्ञान की बात करने लगते हैं तो लोग उन पर हंस रहे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अभी तुम अपरिपक्व हो, कि तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं है। तो कहने लगा कि क्या आपने 6 साल में मुझे इतना ज्ञान नहीं दिया, या मुझे इतने उपदेश नहीं दिए कि मैं लोगों को ज्ञान बांट सकूं? क्या मैं परिपक्व नहीं हुआ? जैसे सुन करके जब महात्मा बुद्ध ने कहा तो आप अपने को अच्छी तरह समझें। देखो, हर इंसान अपने को अच्छी तरह जानता है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। हर इंसान अपनी काबिलियत जानता है, उसके अलावा उसको कोई दूसरा उतना नहीं जान सकता जितना इंसान अपने आप को स्वयं जानता है। इसलिए हर इंसान को अपनी काबिलियत को समझना चाहिए। हर पहलवान को अपनी क्षमता पता होती, मैं कितना वजन उठा लूँगा। हर किसान को भी पता होता है कि ये खेत कितना जुतेगा। गाड़ी चलाने वाले को पता होता है गाड़ी की स्पीड कितनी है और कहाँ मुझे चलानी चाहिए, कि कहाँ कंट्रोल हो जाएगी, कहाँ तक मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी देश का कोई राजनेता हो, कोई पत्रकार हो, कोई भी हो, सबकी एक लाइन है, उसको ये पता है कि कहाँ तक है, उसके बाद अनकंट्रोल कहाँ होगी, मगर लोग अनकंट्रोल कर जाते हैं। तो ये उन सभी के लिए है कि हमें क्षमता से ज़्यादा नहीं अपनी सीमा पार करनी चाहिए, और गुरु के शब्दों से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। गुरु गुरु जब वो नहीं मानते हैं तो महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है आप जाइए। तो सुबह वो प्रणाम करके महात्मा बुद्ध को निकल जाते हैं। जैसा कि बुद्धिज्म में है, सवेरे जाके भोजन किसी भी साधु संगत में ही होता है कि साधु भिक्षा मांग के खाता है और भिक्षाटन करता है। 1 घर, 3 घर, 5 घर, 9 घर, उससे ऊपर नहीं करता। ऐसी भिक्षा मांग रहे थे, पूरे गांव में किसी ने भिक्षा नहीं दी। लास्ट में किसी वृद्ध ने भिक्षा दी, वो भी फेंक करके दिया। फेंक करके दिया तो अब इसके अंदर थोड़ा सा अहंकार था कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं बुद्ध का शिष्य हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तो उसने उससे कहा कि तुमने फेंक कर क्यों दिया, मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। उन्हें क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि कोई भी दान फेंक के नहीं है। तो इसी बात को लेके दोनों में हाथापाई हो गई और वो चोट लग गई और वो वापस आता है, उसके माथे में चोट होती है। महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि क्या हुआ? वो कहता वो गांव तो बड़ा निर्कृष्ट है, गंदा है, वहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, उन्हें दान नहीं दिया, उन्हें ऐसा ऐसा किया, और ऐसे एक किसी ने दिया भी तो फेंक के दिया और मैंने उसे ग्रहण नहीं किया। हे बुद्ध, ऐसे गांव पे किसी को भी मत भेजिएगा और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, और मुझे कोई ऐसी जगह भेजिएगा कल मैं कहीं और जा कर के वहाँ ज्ञान बांट सकूँ, जहाँ अच्छे लोग हों, ज्ञानी हों, वहाँ बांट सकूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा अगर वहाँ भी ऐसे लोग मिले तो वहाँ क्या करूँ? जैसे यहाँ मिले ऐसी वहाँ भी मिलेंगे तो क्या करो? जरूरी नहीं है ना एक गांव में है तो दूसरे गांव में नहीं हो। अक्खड़ सपाओ, जिद्दी सपाओ, मुँह लगने का, किसी चीज़ को बार बार गलत कहने का स्वभाव हर जगह होता है। और डिपेंड करता है कि आप सन्यासी हैं, आपने साधना कर रखी है, आपका ज्ञान है, तो आप उसको मर्मता के साथ कैसे आप डील कर सकते हैं, आप अपनी छाप कैसे किसी पे डाल सकते हैं, उसका
दिल कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? ये साधु ही करता, हर कोई नहीं करता। आपने देखा होगा पुलिस वाले मार सकते हैं, डंडे से पिटाई कर सकते हैं, मगर हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते। मगर कोई साधु, सन्यासी, कोई ब्राह्मण, कोई फकीर वहाँ जाता है जो कि सादे लिबास में है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, वो भीख मांगता है, वह एक ही शब्द होता है, जो दे भला जो ना दे उसका भी भला। सबका भला कहता परमेश्वर, और वो रोटी मांग रहा होता, एक वक्त की रोटी मांगता है और आशीर्वाद देके चला जाता। तो ऐसी जो है महात्मा बुद्ध का भी ध्येय था, हमारे सनातन में पहले से ध्येय चला आया है कि संसार में सबका भला हो। इसमें फिर महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं जाओ तुम आराम करो, कल मत करो। तो दूसरे दिन उस जगह पे दूसरा शिष्य जाता है, उसी गांव में। तो शाम को वो भी लौट के आता है, तो उसके हाथ में चोट होती है। महात्मा बुद्ध उससे पूछते हैं, तो उसके पट्टी लगा रहे होते हैं, मलम करके उससे पूछते हैं। तो वो व्याख्यान कहता है कि हे बुद्ध, मैं वहाँ गया और वहाँ के लोगों को भिक्षा मांगी, किसी ने नहीं दी, एक ने दी भी तो फेंक करके दी, मैंने उसे उठा ली। और जब मैं वहाँ से चलने लगा तो आगे आके देखा एक वृद्ध महिला का एक बच्चा जो है बहुत बीमार था, और महिला बहुत करा रही थी सहायता के लिए, कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। जब मैं उसके नियरवा उठ गया तो उसने कहा कि हे बुद्ध, आप मेरी सहायता किए, मेरे बच्चे को बचाइए। तो मैं पास के झाड़ियों में जाके कुछ जड़ी बूटियाँ तोड़ने लगा, तो लोगों ने उसमें मुझे मारा और मेरी सहायता नहीं करने दी। तो उतने में उसी जिसने रोटी फेंकी थी, जिससे मैंने इसकी रोटी उठाई थी, वो आया, उसने गाँव वालों को समझाया। तो उसके बाद गाँव वालों ने मेरे को जड़ी बूटी उखाड़ने दी, मैंने उखाड़ी, उसको पीस करके उसको पिलाया। तो कुछ क्षण बाद वो ठीक हो गया। तो उसके बाद पूरे गांव वालों ने मेरा सत्कार किया, माफ़ी मांगी। और ये सारी चीज़ें दूसरे दिन वो शिष्य सुन रहा था, वो भी वहीं पे था, और उसने ये तक कहा कि हे बुद्ध, उस गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं, उन पर ज्ञान की थोड़ी कमी है, ज्ञान है मगर उजागर नहीं है। इसलिए हे बुद्ध, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रत्येक दिन वहीं जाना चाहूँगा और वहीं से भिक्षाटन करना चाहूँगा, उसी गांव में जाना चाहूँगा, और आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे भेजिए। यह वो शिष्य सुन रहा था जो कह रहा था कि मेरे अंदर 6 साल से मेरे अंदर ज्ञान है, आप मुझे वहाँ भेजिए। और जो कह रहा था कि वहाँ के बहुत मूर्ख लोग हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, किसी और वहाँ के, तो वो सब कुछ सुन रहा था। तब महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, ठीक है, अभी आराम करो और कल से तुम वहीं जाना। इतने में जो पहला शिष्य होता है उस मस्तक होता है, कहता कि मैं समझ गया, मैं भी अज्ञानी हूँ, मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाशन पूर्ण नहीं हुआ है बुद्ध। अब जिस दिन मेरा ज्ञान पूर्ण होगा तो आप उस दिन स्वयं ही मुझे भेजिएगा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं तथास्तु, आशीर्वाद देते हैं। और उससे कहते हैं कि अंतः मन को आप पढ़ना सीखो। जिस दिन तुम स्वयं में अंतःकरण को सीख लोगे, अंतःकरण को पढ़ लोगे, उस दिन तुम स्वयं ही इस लायक हो जाओगे कहीं जाके ज्ञान बटा जाए। तो कहने का अर्थ है कि हमें अपने आप को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, दूसरे की सहायता करनी चाहिए, चाहे कोई भी जीवात्मा हो इस धरती का। इस धरा पर पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं है। महात्मा बुद्ध भी मरते समय तक भी ज्ञान प्राप्त करते रहे। राम जी ने भी कहा कि ज्ञान अथाह है, कृष्ण ने भी कहा गीता में ज्ञान अथाह है। जितने भी सिद्ध साधक इस पृथ्वी में हुए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म में हो, जैन धर्म में हो, ईसाई धर्म में हो, मुसलमान धर्म में हो, किसी पारसी धर्म में हो, किसी भी धर्म अनुयायी जो रहे हैं, जो सिद्ध साधक रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि ज्ञान अथाह सागर की तरह है, हम उसमें एक बूंद भी नहीं है, किंचित एक बूंद मात्र भी हम नहीं हैं। कितने बड़े ज्ञानी रहे जिनको आज तक नहीं जाता। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, अपने अहंकार को मारना चाहिए और अपने आप को ज्ञान मस्तिष्क करना चाहिए। जब हमारे दरबार पे या हमारे पास में या हमारे घर के पास में, हमारे गांव में
कोई भी संत फकीर या कोई भी जीवात्मा आती है, कुत्ता बिल्ली भैंस गाय बकरी कोई भी आती है, अपनी श्रद्धा अनुसार जो हमारे से हो सके वो हमें करना चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, वस्त्रहीन को वस्त्र, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, उसे करना चाहिए। और ये करने के बाद आत्मसंतुष्ट का भाव जो होता है, भूखे को जब खाना खिलाओ तो देखो कितना खुश होता है। अगर ऐसा बात करके देखिएगा कि आप गदगद हो जाएंगे अंदर से। मगर भूखे को, पेट भरे हो क्यों नहीं, भूखे को खिला के देखिएगा, गदगद हो जाएंगे। किसी प्यासे जानवर को पानी पिलाइएगा, देखिएगा कितना उसकी आंखें बताएंगी, चेहरा बताएगा। जानवर बोल नहीं सकता मगर उसकी भंगिमाएँ बोलती हैं, उसकी ऊर्जा बोलती है। यही एक ज्ञान है कि किसी की भावनाओं को पढ़ना, किसी की गहराई से आत्मा को पढ़ना, वही एक ज्ञान कहलाता है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई है, अगर इससे कुछ सीखने को मिला, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता की, खुश रहे, प्रसन्न रहे। जय जय माता की, जय परमिता परमेश्वर की जय, हनुमान की जय, नागर वाणी की जय, अपने माता पिता की जय, भारत माता की जय। ये भारत हमारी जननी है, जननी जन्मभूमि, इसी के नाम से हमें जाना जाता है। ट्रैवल करते हैं तो हमारे पासपोर्ट में भारत लिखा है। हर किसी को उसकी नागरिकता के आधार पर जाना जाता है। सबसे पहले हमारी इम्प्रेशन जाना है हमारे भारत, जिसने हमें जन्म दिया, हमारे भारत जो हमें पालती है, पोसती है, नवग्रह 12 राशि 27 नक्षत्र ब्रह्मांड में। आज एक छोटा सा प्रसंग लेकर आया हूँ, बहुत दिनों बाद चैनल पे आ रहा हूँ, इसके लिए अगर ये प्रसंग अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा। और इसी तरीके से आता रहूँगा। अभी तो स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, इस वजह से आ नहीं पाया। मैंने मैसेज डाला बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य अब कम है, दवा खा रहा हूँ, जाऊँगा। अब आपको इसी तरीके से विचारों का एक नया विचार मंथन आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा, एक नित्य नई आध्यात्मिक पद की तरफ को आपको ले जाता रहूँ, जिससे आपको शिक्षा मिले और हमें। एक प्रसंग है कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे अपने अहंकार को मानना चाहिए। ये सत्य घटना पर आधारित है, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है। सनातन तो हमारा बहुत पुराना है, मगर जो है सनातन बहुत लंबा है। सनातन में कई बार राजा महाराजाओं का हमारा रहा है, ऋषि मुनियों का रहा है। इसमें महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, राम कृष्ण, ये सभी का प्रसंग चलता आता है। तो इसमें आज मैं एक छोटा सा प्रसंग महात्मा बुद्ध का लेके आ रहा हूँ, जिनको लगभग सभी जानते हैं। और लगभग जब कई देशों में महात्मा बुद्ध बौद्धिज्म आज फैला भी है, और ये सत्य घटनाएं हैं और ये सीखने को देती है, शिक्षा देती है। फिर मैं कल जिस प्रकार से आप सब लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध पहले क्या थे और वो महात्मा बुद्ध कैसे बने, ये मैंने इस पर भी एक स्टोरी पहले बनाई थी, एक एपिसोड पहले बनाया था। तो आज उसी के आगे प्रसंग है कि महात्मा बुद्ध उत्तर में अपना भजन करते थे, नित्य ज्ञान बांटते थे। उनका आश्रम पे सैकड़ों हजारों शिष्य उनके पास रहा करते थे और ज्ञान अर्जित करा करते थे। उसके बाद जब उनको पूर्णता होती थी तो महात्मा बुद्ध उनको किसी एक दिशा की तरफ को भेज दिया करते थे, ज्ञान का प्रसार। बहुत इसी प्रकार से उनके बीच में उन्हीं शिष्यों में रहते हुए कोई एक उनका शिष्य उनके बीच में रहते हुए उसको 6 साल हो गए, नित्य वहां कर्म करते रहते और ज्ञान सुनते रहते हैं।
एक दिन उनको लगा कि हर शिष्य को तो महात्मा बुद्ध इधर उधर भेजते रहते हैं, तो मुझे नहीं भेज रहे। उनको ऐसा लगा, उनके मन में विचार आया, तो महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं कि गुरुपद है। फिर बुद्ध से कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ विचार है, क्या मैं कह सकता हूँ? महात्मा बुद्ध कहते हैं कहो, कहिए। उसे तो वो जानते थे। वो कहते हैं, प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ और आपने जो जो पढ़ाया मुझे सब याद है, मुझे हर ज्ञान है। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं और अब मैं ज्ञान के भरपूर हूँ और आप मुझे भी कृपा कीजिए कि मैं भी किसी दिशा में जाके ज्ञान का प्रसारण कर सकूँ। महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर मौन रहे। तो थोड़ी देर बाद वो फिर कहते हैं कि क्या तुम उस पर भरोसा नहीं है? क्या मैं पारंगत नहीं हुआ? क्या मेरे पर कोई शंका है? तो वो बहुत कुछ कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, आप उत्तर की तरफ चले जाओ। कला उत्तर की तरफ। दूसरा दिन होता है, सब अपने काम से निवृत्त होकर के वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं। जैसा एक नियम था कि किसी दिशा में अगर कोई भिक्षु जा रहा है तो उससे पहले महात्मा बुद्ध से आशीर्वाद लेकर प्रणाम करते हैं। तो वैसे ही वो भी सवेरे उठते हैं, महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और चल देते हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलते चलते वो एक वहाँ से बहुत दूर गाँव में जाते हैं। तो वहाँ वो भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि अर्थ ये था कि भिक्षा पहले तो भिक्षा ज्ञान बांटा जाता, उसके बदले में भिक्षा दी जाती है। तो जब वो वहाँ ज्ञान की बात करने लगते हैं तो लोग उन पर हंस रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अभी तुम अपरिपक्व हो, कि तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं है। तो कहने लगा कि क्या आपने 6 साल में मुझे इतना ज्ञान नहीं दिया, या मुझे इतने उपदेश नहीं दिए कि मैं लोगों को ज्ञान बांट सकूं? क्या मैं परिपक्व नहीं हुआ? जैसे सुनकर के जब महात्मा बुद्ध ने कहा तो आप अपने को अच्छी तरह समझें। देखो, हर इंसान अपने को अच्छी तरह जानता है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। हर इंसान अपनी काबिलियत जानता है, उसके अलावा उसको कोई दूसरा उतना नहीं जान सकता जितना इंसान अपने आप को स्वयं जानता है। इसलिए हर इंसान को अपनी काबिलियत को समझना चाहिए। हर पहलवान को अपनी क्षमता पता होती है, मैं कितना वजन उठा लूँगा। हर किसान को भी पता होता है कि ये खेत कितना जुतेगा। गाड़ी चलाने वाले को पता होता है गाड़ी की स्पीड कितनी है और कहाँ मुझे चलानी चाहिए, कि कहाँ कंट्रोल हो जाएगी, कहाँ तक मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी देश का कोई राजनेता हो, कोई पत्रकार हो, कोई भी हो, सबकी एक लाइन है, उसको ये पता है कि कहाँ तक है, उसके बाद अनकंट्रोल कहाँ होगी, मगर लोग अनकंट्रोल कर जाते हैं। तो ये उन सभी के लिए है कि हमें क्षमता से ज़्यादा नहीं अपनी सीमा पार करनी चाहिए और गुरु के शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गुरु गुरु होता है। जब वो नहीं मानते हैं तो महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है आप जाइए। तो सुबह वो प्रणाम करके महात्मा बुद्ध को निकल जाते हैं। जैसा कि बुद्धिज्म में है, सवेरे जाके भोजन किसी भी साधु संगत में ही होता है कि साधु भिक्षा मांग के खाता है और भिक्षाटन करता है। 1 घर, 3 घर, 5 घर, 9 घर, उससे ऊपर नहीं करता। ऐसी भिक्षा मांग रहे थे, पूरे गांव में किसी ने भिक्षा नहीं दी। लास्ट में एक किसी वृद्ध ने भिक्षा दी, वो भी फेंक करके दिया। फेंक करके दिया तो अब इसके अंदर थोड़ा सा अहंकार था कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं बुद्ध का शिष्य हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तो उसने उससे कहा कि तुमने फेंक कर क्यों दिया, मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। उन्हें क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि कोई भी दान फेंक के नहीं है। तो इसी बात को लेके दोनों में हाथापाई हो गई और उसको छोड़ रखा।
और वो वापस आता है, उसके माथे में चोट होती है। महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहता है वो गांव तो बड़ा निर्कृष्ट है, गंदा है, वहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, उन्हें दान नहीं दिया, उन्हें ऐसा ऐसा किया, और ऐसे एक किसी ने दिया भी तो फेंक के दिया और मैंने उसे ग्रहण नहीं किया। हे बुद्ध, ऐसे गांव पे किसी को भी मत भेजिएगा, और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, और मुझे कोई ऐसी जगह भेजिएगा कल मैं कहीं और जा कर के वहाँ ज्ञान बांट सकूँ, जहाँ अच्छे लोग हों, ज्ञानी हों, वहाँ बांट सकूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा अगर वहाँ भी ऐसे लोग मिले तो वहाँ क्या करूँ? जैसे यहाँ मिले ऐसे वहाँ भी मिलेंगे तो क्या करो? जरूरी नहीं है ना एक गांव में है तो दूसरे गांव में नहीं हो। अक्खड़ स्वभाव, जिद्दी स्वभाव, मुँह लगने का, किसी चीज़ को बार बार गलत कहने का स्वभाव हर जगह होता है। डिपेंड करता है कि आप सन्यासी हैं, आपने साधना कर रखी है, आपका ज्ञान है, तो आप उसको मर्मता के साथ कैसे आप डील कर सकते हैं, आप अपनी छाप कैसे किसी पे डाल सकते हैं, उसका दिल कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। साधु ही करता, हर कोई नहीं करता। आपने देखा होगा पुलिस वाले मार सकते हैं, डंडे से पिटाई कर सकते हैं, मगर हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते। मगर कोई साधु, सन्यासी, कोई ब्राह्मण, कोई फकीर वहाँ जाता है जो कि सादे लिबास में है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, वो भीख मांगता है, वह एक ही शब्द होता है, जो दे भला जो ना दे उसका भी भला, सबका भला कहता परमेश्वर, और वो रोटी मांग रहा होता है, एक वक्त की रोटी मांगता है और आशीर्वाद देके चला जाता है। तो ऐसी जो है महात्मा बुद्ध का भी ध्येय था, हमारे सनातन में पहले से ध्येय चला आया है कि संसार में सबका भला हो। इसमें फिर महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं जाओ तुम आराम करो, कल मत करो। तो दूसरे दिन उस जगह पे दूसरा शिष्य जाता है उसी गांव में, तो शाम को वो भी लौट के आता है, तो उसके हाथ में चोट होती है। महात्मा बुद्ध उससे पूछते हैं, तो उसके पट्टी लगा रहे होते हैं, मलम करके उससे पूछते हैं, तो वो व्याख्यान कहता है कि हे बुद्ध, मैं वहाँ गया और वहाँ के लोगों को भिक्षा मांगी, किसी ने नहीं दी, एक ने दी भी तो फेंक करके दी, मैंने उसे उठा ली, और जब मैं वहाँ से चलने लगा तो आगे आके देखा एक वृद्ध महिला का एक बच्चा जो है बहुत बीमार था, और महिला बहुत करा रही थी सहायता के लिए, कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। जब मैं उसके नियर अबाउट किया तो उसने कहा कि हे बुद्ध, आप मेरी सहायता किए, मेरे बच्चे को बचाइए। तो मैं पास के झाड़ी में जाके कुछ जड़ी बूटियाँ तोड़ने लगा, तो लोगों ने उसमें मुझे मारा और मेरी सहायता नहीं करने दी। तो उतने में उसी जिसने रोटी फेंकी थी, जिससे मैंने इसकी रोटी उठाई थी, वो आया, उसने गाँव वालों को समझाया। तो उसके बाद गाँव वालों ने मेरे को जड़ी बूटी उखाड़ने दी, मैंने उखाड़ी और उसको पीस करके उसको पिलाया। तो कुछ क्षण बाद वो ठीक हो गया। तो उसके बाद पूरे गांव वालों ने मेरा सत्कार किया, माफ़ी मांगी, और ये सारी चीज़ें दूसरे दिन वो शिष्य सुन रहा था, वो भी वहीं पे था, और उसने ये तक कहा कि हे बुद्ध, उस गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं, उन पर ज्ञान की थोड़ी कमी है, ज्ञान है मगर उजागर नहीं है। इसलिए हे बुद्ध, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रत्येक दिन वहीं जाना चाहूँगा और वहीं से भिक्षाटन करना चाहूँगा, उसी गांव में जाना चाहूँगा, और आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे भेजिए। यह वो शिष्य सुन रहा था, वो कह रहा था कि मेरे अंदर 6 साल से मेरे अंदर ज्ञान है, आप मुझे वहाँ भेजिए। और जो कह रहा था कि वहाँ के बहुत मूर्ख लोग हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, किसी और वहाँ के, तो वो सब कुछ सुन रहा था। तब महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, ठीक है, अभी आराम करो और कल से तुम वहीं जाना। इतने में जो पहला शिष्य होता है मस्तक होता है, कहता कि मैं समझ गया, मैं भी अज्ञानी हूँ, मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाशन पूर्ण नहीं हुआ है बुद्ध। अब जिस दिन मेरा ज्ञान पूर्ण होगा तो आप उस दिन स्वयं ही मुझे भेजिएगा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं तथास्तु, आशीर्वाद देते हैं, और उससे कहते हैं कि अंतः मन को आप पढ़ना सीखो। जिस दिन तुम स्वयं में अंतःकरण को सीख लोगे, अंतःकरण को पढ़ लोगे,
उसने तो स्वयं ही इस लायक हो जाए वो कहीं जाके ज्ञान बटा जाए। तो कहने का अर्थ है कि हमें अपने आप को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, दूसरे की सहायता करनी चाहिए, चाहे कोई भी जीवात्मा हो इस धरती का। इस धरा पर पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं है। महात्मा बुद्ध भी मरते समय तक भी ज्ञान प्राप्त करते रहे। राम जी ने भी कहा कि ज्ञान अथाह है, कृष्ण ने भी कहा गीता में ज्ञान अथाह है। जितने भी सिद्ध साधक इस पृथ्वी में हुए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म में हो, जैन धर्म में हो, ईसाई धर्म में हो, मुसलमान धर्म में हो, किसी पारसी धर्म में हो, किसी भी धर्म के धर्म अनुयायी जो रहे हैं, जो सिद्ध साधक रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि ज्ञान अथाह सागर की तरह है, हम उसमें एक बूंद भी नहीं है, किंचित एक बूंद मात्र भी हम नहीं हैं। जो कितने बड़े ज्ञानी रहे जिनको आज तक, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, अपने अहंकार को मारना चाहिए और अपने आप को ज्ञान मस्तिष्क करना चाहिए। जब हमारे दरबार पे या हमारे पास में या हमारे घर के पास में, हमारे गांव में कोई भी संत फकीर या कोई भी जीवात्मा आती है, कुत्ता बिल्ली भैंस गाय बकरी कोई भी आती है, अपनी श्रद्धा अनुसार जो हमारे से हो सके वो हमें करना चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, वस्त्रहीन को वस्त्र, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, उसे करना चाहिए। और ये करने के बाद आत्मसंतुष्ट का भाव जो होता है, भूखे को जब खाना खिलाओ तो देखो कितना खुश होता है। अगर ऐसा बार करके देखिएगा कि आप गदगद हो जाएंगे अंदर से। मगर भूखे को, पेट भरे हो क्यों नहीं, भूखे को खिला के देखिएगा गदगद हो जाएंगे। किसी प्यासे जानवर को पानी पिलाइएगा, देखिएगा कितना उसकी आंखें बताएंगी, चेहरा बताएगा। जानवर बोल नहीं सकता मगर उसकी भंगिमाएँ बोलती हैं, उसकी ऊर्जा बोलती है। यही एक ज्ञान है कि किसी की भावनाओं को पढ़ना, किसी की गहराई से आत्मा को पढ़ना, वही एक ज्ञान कहलाता है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई हो, अगर इससे कुछ सीखने को मिला, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता की, खुश रहे, प्रसन्न रहे। जय माता।